सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और वीडियोस देखकर अपना काम पूरा करिए। बच्चों कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 19। बच्चों पाठ 19 में हम पढ़ रहे थे अह की मात्रा, यानी कि बच्चों हमने इस पाठ में पढ़ा अह की मात्रा या फिर हम कह सकते हैं अह का चिन्ह। तो बच्चों अभी तक हमने इस पाठ में दिए गए अह की मात्रा वाले शब्दों को लिखा, मतलब विसर्ग लगा करके। अह की मात्रा को हम विसर्ग भी कहते हैं। किसी भी वर्ण के आखिर में दो बिंदी के रूप में लगा करके हमने लगाना और उसका सही सही उच्चारण सीखा। उसके अलावा हमने इसे शब्द बनाने भी सीखे। तो चलिए बच्चों कुछ जो उदाहरण दिए थे हमने उसको भी लिखा, हमें शब्द बनाने आ गए। आज हम वाक्य बनाएंगे। तो चलिए कुछ अह की मात्रा वाले शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आज हम वाक्य बनाएंगे अह यानी कि दो बिंदी की मात्रा वाले शब्द नहीं, वाक्य आज बनाएंगे हम। तो वाक्य यहाँ पे हमारे पास है अह की मात्रा वाले वाक्य। अब यहाँ पे कुछ अह की मात्रा वाले शब्दों को लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं कुछ वाक्य हमने अपनी किताब में भी कल पढ़ा था, जिन्हें एक बार हम पढ़ते हैं। माता पिता को नमः करो, माता पिता को नमः करो। उसके बाद शनैः शनैः पाठ पढ़ो, यानी कि धीरे धीरे पाठ पढ़ो, शनैः शनैः पाठ पढ़ो। उसके बाद हमने देखा कि अंततः पाठ समझो, फिर पुनः पाठ याद करो। तो यहाँ पे हमने कुछ अह के मात्रा वाले या चिन्ह वाले शब्दों को लिखा था और उनसे वाक्य बनाया था। तो चलिए हम कुछ और वाक्यों को लिखते हैं बच्चों। इसी तरह से इन्हीं तरह के कुछ और वाक्यों से शब्दों को लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। तो चलिए पहला हमारा है राम प्रातः उठकर सैर करता है। राम प्रातः यानी सुबह उठकर सैर करता है। तो चलिए हम लिखते हैं राम। पहला वाक्य हमारा है राम प्रातः उठ कर सैर, स पे ए की मात्रा, सैर करता है। राम प्रातः उठकर सैर करता है। उसके बाद दूसरा हमारा वाक्य है। दूसरे वाक्य में आप देख सकते हो हम कुछ और ऐसे शब्दों को लेंगे और उसके बाद वाक्य बनाएंगे। जैसे कि हम बना सकते हैं पुनः, मोहन, म पे ओ की मात्रा, मोहन पुनः बाजार गया। मोहन पुनः बाजार गया। अब यहाँ पे पहले वाले वाक्य में हमने राम प्रातः उठकर सैर करता है, प्रातः शब्द का प्रयोग किया जिसमें हमने विसर्ग का प्रयोग किया है, यानी कि अह के चिन्ह का प्रयोग किया है और इस शब्द को ह के ध्वनि के साथ पढ़ते हैं। तो राम प्रातः उठकर सैर करता है। उसी तरह से मोहन पुनः में भी हमने यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग किया है, यानी अह के चिन्ह का प्रयोग किया है। पुनः बाजार गया। उसी तरह हम और भी ऐसे कुछ शब्दों को वाक्यों को लिखेंगे। जैसे कि बुढ़िया बहुत दुखी थी या है, हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। ब पे छोटे की मात्रा, ढ पे छोटी की मात्रा, या बुढ़िया बहुत, ब ह पे छोटे की मात्रा, हु त बहुत, बुढ़िया बहुत दुखी या बहुत, द पे छोटी की मात्रा, दो बिंदी और ख पे बड़ी की मात्रा, दुखी है। बुढ़िया बहुत दुखी है। यहाँ पे भी हमने दुखी, द छोटा की मात्रा और दो बिंदी, द के बाद हमने प्रयोग किया है। इससे वाक्य बनाया बुढ़िया बहुत दुखी है। इसके बाद हमारे पास है सूर्य है प्रातः उगता है। सूर्य सुबह सुबह निकलते हैं या फिर प्रातः उगते हैं, इसलिए हम ये भी वाक्य बना सकते हैं। सूर्य
4 में हम बनाएंगे सूर्य, स पे। आप जैसा कि जानते हो यहाँ पे भी हम प्रातः का प्रयोग किया, तो हम इस वाक्य को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रातः का प्रयोग हमने पहले भी किया है। तो चलिए हम दूसरा वाक्य लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे वाक्य में लिखेंगे मैं म पे आ की मात्रा मैं 6 साल, स पे आ की मात्रा साल का, मैं 6 साल का हूँ, मैं 6 साल का हूँ। तो यहाँ पे हमने एक और वाक्य बना लिया, 6 से मैं 6 साल का हूँ। इस तरह से हम और भी बहुत सारे शब्द जो कि यहाँ पे दिए हैं और कुछ अपने मन से भी लिख करके उनका वाक्य बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक बार पढ़ के देखिए। तो यहाँ पे है, राम प्रातः उठकर सैर करता है। राम प्रातः उठकर सैर करता है। मोहन पुनः बाजार गया। मोहन पुनः बाजार गया। बुढ़िया बहुत दुखी है। बुढ़िया बहुत दुखी है। मैं 6 साल का हूँ। तो ये शब्द हैं, ये वाक्य हैं जिनमें हमने अह की ध्वनि वाले शब्द को या अह के चिन्ह वाले शब्दों को हमने लगा करके या लिख करके वाक्य शब्द उन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं। तो इसी तरह आप और भी वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद हम एक आध और वाक्य बनाते हैं, जैसे कि शनय शनय का हम बना सकते हैं। उम्मीद आपने लिख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उसके बाद हमारे पास है शनय है शब्द का लेकर के हम वाक्य बनाते हैं। यहाँ पे शनय शनय का मतलब होता है धीरे धीरे। तो हम यहाँ पे वाक्य बनाएंगे। शनय 5 हो गया हमारा 5वां वाक्य। शनय बात करो। शनय बात करो। उसके बाद हम लिख सकते हैं अंततः घर चलो। अंततः घर चलो। फिर हम कह सकते हैं 7 में, हम 7 में लिख सकते हैं। हमारे पास और कौन कौन से शब्द हमने देखे, यहाँ पे हमने देखा अतः, नमः, हम करते हैं नमः, सभी बड़ों को नमः यानी नमस्कार या नमस्ते करो। सभी बड़ों को नमस्ते करो। हमसे जो भी बड़े होते हैं उन्हें नमस्ते करने को कहा जाए, तो सभी बड़ों को नमस्ते करो। शनय बात करो। शनय। उसके बाद अंततः घर चलो। उसके बाद सभी बड़ों को नमः करो। सभी बड़ों को नमस्कार करो। तो बच्चों इस तरह से हम और भी कई वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आप वैसे ही और भी वाक्य बनाएंगे और उसको लिख करके और पढ़ करके उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम पाठ में आगे बढ़ते हैं। पाठ में आगे बढ़ने के लिए बच्चों हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे बुक में कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। इन एक्सरसाइज में हमारे पास अगला जो अभ्यास है वो है शब्द बनाओ। तो यहाँ पे हमें शब्द बनाना है, तो हमें अह के चिन्ह वाले शब्द बनाना है। आप इसे लिख लीजिए, उम्मीद आपने इसे लिख लिया होगा। चलिए हम आगे करते हैं। इसके बाद हमारे पास अह के मात्रा के प्रयोग से हमें शब्द बनाने हैं। तो शब्द बनाने के लिए हमें कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ, जैसे कि श आधा ब द शब्द, ब न पे आ की मात्रा ना ओ, शब्द बनाओ। अब इसमें हमें सबसे पहले जो दिया है वो है अ, ये है अ। फिर हमारे पास दूसरा है, उसके नीचे म पे बड़े की मात्रा मू ल, मूल। उसके बाद हमारे पास तीसरा है अंत, अ पे बिंदी अंत, अंत। तो ये हो गया अ, मूल, ये हो गया अंत। अब इसको जब हम इस तरह से मिलाएंगे, किसके साथ हम मिलाएंगे, यहाँ पे तह के साथ मिलाएंगे। त पे बिंदी, ये हो गया तह, तह के साथ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा तह से बना, यहाँ पे बना। और इसी तरह से
यहाँ पे बन गया। तो हम यहाँ पे इसको मिला करके शब्द बनाएंगे। और यहाँ पे पहला जो शब्द बनेगा अ और तह, अ और तह बना अ तह, अतः, ये बना अतः, अतः। उसके बाद मूल, म पे बड़े की मात्रा, मूल, मूल तह, ये हो गया मूल तह, मूलतः, ये हो गया अंत, अ बिंदी त और त के बाद ह, यानी अंत प्लस तह, अंततः। इस तरह से हमने कुछ वर्णों को, एक वर्ण या एक से अधिक वर्णों को मिला करके किसके साथ मिलाया, तह के साथ मिलाया, मिला करके यहाँ पे शब्द बनाए। तो ये हो गया अ तह, अतः, ये हो गया मूल तह, मूलतः, ये हो गया अंत तह, अंत तह। इस तरह से हमने इनको जोड़ करके शब्द बनाए। तो बच्चों इसे आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। इन आधे अधूरे वर्णों को, या ये तो पूरा वर्ण है, ये है दो वर्ण, यहाँ पे भी दो वर्ण है, इन दो और एक वर्णों को तह के साथ मिला करके हमने शब्द बनाया अतः, मूलतः और अंततः। उसी तरह हम एक और अभ्यास करेंगे। तो ये पहला था, ये पहला है जिसमें हमने अतः बनाया, मूलतः बनाया, अंततः बनाया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद एक और हम बनाते हैं। अब अगले में हमारे पास है, जो अगला है, हम आगे के शब्दों को और पीछे के शब्दों को मिटा करके देखते हैं और कुछ और शब्दों को जोड़ करके उसमें भी हम तह ही मिलाएंगे, वहाँ पर भी हम तह ही लगाएंगे। जैसे कि हमारे पास पहला जो शब्द है वो है फलतः, फ और ल, फल, फल। उसके बाद हमारे पास है, फल के बाद है संभव, स पे बिंदी, संभव, संभव, ये है संभव। और जो तीसरा है वो है परिणाम, परिणाम, परिणाम। अब इन सभी को हम तह के साथ मिलाएंगे। फल, फल प्लस तह, ये हो जाएगा फल, त के आगे बिंदी, फलतः। और ये हो गया संभव प्लस त हो जाएगा संभवतः, ये संभवतः हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा परिणाम, परिणाम, परिणामतः, ये हो जाएगा परिणामतः। इस तरह से हमने कुछ और वर्णों को, या वर्ण ही कहेंगे, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण को तह के साथ मिला करके यहाँ पे फलतः, संभवतः और परिणामतः शब्द बनाए। तो ये था बच्चों अभ्यास शब्द बनाने का, जिसमें हमने वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इन सभी को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और लिख करके लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने अह की मात्रा वाला पार्ट खत्म कर लिया है। और मुझे उम्मीद है आप सभी को अह की मात्रा या अह का चिन्ह, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं, वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको। बच्चों इस तरह से हमने एक बार फिर अह की मात्रा वाले शब्द लगा करके शब्द बनाने सीखे, वाक्य बनाने सीखे, और उन्हीं शब्दों को लेकर के हमने वाक्य बनाना भी सीखा। और उम्मीद है आप सभी को वाक्य बनाना भी आ गया होगा और सही उच्चारण के साथ पढ़ना और लिखना भी आ गया होगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो विसर्ग वाले शब्द होते हैं, लगा करके हम शब्द बनाते हैं, इनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में आपको बहुत कम मिलेगा, कहीं बहुत मुश्किल से कुछ मिलेगा, और जो मिलता भी है वो सभी हिंदी के शब्द हैं। तो जो भी शब्दों को आज हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये सभी हिंदी के शब्द नहीं है, बल्कि ये संस्कृत के शब्द हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कर सकते हैं या करते हैं। तो और ऐसे शब्द बहुत कम हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। तो ये वही बात हुई, जैसे कि हम इंग्लिश में भी कुछ हिंदी भाषा शब्दों का प्रयोग करते हैं, या हिंदी में भी कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, उसी तरह से इन शब्दों का प्रयोग हमने यहाँ पे हिंदी में किया है। लेकिन विसर्ग भी एक तरह का चिन्ह है, या ध्वनियाँ जिसे हमने पढ़ा है, अंग और अह हमने ध्वनियों के नाम से पढ़ा है, इसलिए इसका ज्ञान हमें होना चाहिए।
इसीलिए आपको यहाँ पे ये पढ़ाया गया है। तो आप इस तरह के और भी शब्दों को इधर उधर से ढूंढ करके या किसी और किताब से देख करके पढ़ सकते हैं और जोर जोर से पढ़कर उनको पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे आपके पाठ के अगले पाठ के साथ, आपकी बुक के अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।